देखिए हर खबर यहीं पर। सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। देश में वन नेशन वन राशन कार्ड की स्कीम लागू होगी। स्कीम के तहत कोई भी कहीं से भी राशन ले सकेगा। अब मजदूरों को मनरेगा के तहत 202 रुपए की मजदूरी मिलेगी। सेना में शामिल होकर देश की सेवा करने की चाहत रखने वाले आम नागरिकों के लिए खुशखबरी। जल्द ही भारतीय सेना नागरिकों को 3 साल के लिए सेना में शामिल होने का मौका दे सकती है। केंद्र सरकार ने आज रेहड़ी पटरी वाले वेंडर्स के लिए 5000 करोड़ के पैकेज का ऐलान कर दिया। इसका ऐलान कल निर्मला सीतारमण ने किया। इसके तहत रेहड़ी पटरी वाले 10,000 का लोन भी ले सकेंगे। इस स्कीम में 50 लाख स्ट्रीट वेंडर्स को फायदा होगा। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने ऑनलाइन MSME सेक्टर के 56,754 उद्यमियों को एक मुश्त 2002 करोड़ के लोन बांट दिए। कहा कि MSME में 2 लाख लोगों को नए रोजगार से जोड़ा जा सकता है। वाराणसी में लॉकडाउन पीरियड का नाविकों ने फायदा उठाया। यात्रियों के ना आने से कर रहे हैं नाव की मरम्मत। दिल्ली का मधु विहार थाना मॉडल पुलिस स्टेशन के तौर पर उभर कर सामने आया, जहां पर सैनिटाइजेशन और संक्रमण से बचाव के आधुनिक इंतजाम किए गए। लॉकडाउन के चलते दिल्ली के नांगलोई में राशन को लेकर हंगामा हुआ। लोगों को राशन वितरण केंद्र पर राशन नहीं मिल रहा। नाराज होकर लोगों ने स्कूल के भीतर पत्थर फेंके। लॉकडाउन के चलते उत्तराखंड में बद्रीनाथ धाम के कपाट आज तड़के खोल दिए गए। इससे पहले बद्रीनाथ मंदिर को फूलों से भव्य तरीके से सजाया गया। पर्सनल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल रखा गया। महाराष्ट्र में आज से शराब की होम डिलीवरी की शुरुआत होगी। एक दुकान पर सिर्फ 10 डिलीवरी बॉयज ही होंगे। डिलीवरी बॉयज के लिए पहचान पत्र और सैनिटाइज करने की सारी व्यवस्था शॉप ओनर्स को करनी होगी। लॉकडाउन में रमजान के चलते पुरानी दिल्ली के बाजारों में खरीदारी के लिए भारी भीड़ भी उमड़ी। पर्सनल डिस्टेंसिंग कहीं भी नहीं दिखी। दिल्ली के जहांगीरपुरी में कोरोना से संक्रमित कांस्टेबल की पत्नी ने स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया। पुलिस ने बच्चे का स्वागत किया। लॉकडाउन में भूख की मार झेल रहे गली के कुत्तों को समाज सेवकों ने भरपेट खाना खिलाया। लॉकडाउन का तीसरा चरण खत्म होने के बाद केजरीवाल सरकार मार्केट, दुकानें और मॉल को ऑड इवन की तर्ज पर खोलने पर विचार कर रही है। दिल्ली सरकार ने केंद्र सरकार को सुझाव दिया है कि मार्केट और मॉल को ऑड इवन की तर्ज पर खोला जाए। पंजाब के लुधियाना में शराब की दुकानें फिर से खुली। शराब लेते वक्त लोगों ने पर्सनल डिस्टेंसिंग का पालन किया। लॉकडाउन के चलते हल्द्वानी में SOG टीम और पुलिस ने मुखानी के पास चेकिंग करते हुए एक इनोवा कार से 1 करोड़ 40 लाख रुपए नगद बरामद किए। दिल्ली के रहने वाले 2 युवक इस रकम को मंडी के पास किसी तंबाकू व्यापारी से लेकर जा रहे थे। महाराष्ट्र में 65,000 छोटे बड़े मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को काम करने की परमिशन दे दी गई, जिनमें से करीब 35,000 कंपनीज ने काम की शुरुआत भी कर दी। मुंबई के नाला सोपारा इलाके में एम्बुलेंस में शराब की सप्लाई हो रही है। पुलिस ने जब एक एम्बुलेंस को रोककर तलाशी ली तब 3,26,000 रुपए की शराब उसमें से बरामद की गई। बिहार में तेजस्वी यादव ने NMCH की हालत को लेकर नीतीश पर निशाना साधा। कहा बचाना हमारे प्यारे बिहार को। पटना में कोरोना डेडिकेटेड अस्पताल, NMCH के बेड पर कुत्ते बैठे हैं। लॉकडाउन में लोग अपने अपने घरों में कैद हैं। माता की सवारी माने जाने वाले शेर को यहां आने से कोई नहीं रोक सकता। माता के दरबार में भैरव घाटी में शेर आराम से जंगल की सैर करता नजर आया। लॉकडाउन में अस्पताल से समय निकालकर डॉक्टर्स और नर्सेस ने दिल्ली बंगला साहिब गुरुद्वारे में दर्शन किए। गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी ने उनका स्वागत किया। भारत में कार्बन उत्सर्जन 40 साल में पहली बार कम हुआ। CREA के रिसर्चर्स के मुताबिक लॉकडाउन की वजह से बिजली की खपत भी कम हुई है, जिससे ये बदलाव आया। हल्द्वानी में कोरोना कोविड-19 से 35 दिन बाद मरीज को अस्पताल से छुट्टी मिली। कोरोना वायरस संक्रमण के चलते अस्पताल में भर्ती हुआ था। इस मरीज का अस्पताल में सबसे ज्यादा दिन तक इलाज चला।
दुनिया भर में कोरोना से 45,21,174 लोग संक्रमित हुए हैं। वहीं अब तक 3,03,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। अमेरिका में अब तक 14,56,000 से ज्यादा कोरोना पॉजिटिव केस, 86,000 से ज्यादा लोगों की अब तक मौत हुई। रूस में कोरोना से संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 2,52,000 के पार हुआ। अब तक 2,305 लोगों की जान चली गई। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।